एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका गौरव सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि कल आप लोगों ने क्या है कुछ बकरी के बारे में 10 मिनट की क्या है बेटा जिस नॉर्मल क्लास ली थी, उसमें बताया था कि बकरियों का जो बोर्निकल नेम होता है वो क्या होता है, उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है, समथिंग कुछ नॉर्मल जो बातें हैं बेसिक बातें वो कराई थी। आज जो अपने कराने जा रहे हैं वो क्या है, जमुनापुरी के बारे में नस्लें कराने जा रही है। नस्लें कैसी रहने वाली की और कहाँ की है, क्या ओरिजिन उन सभी का, उस बारे में बात करेंगे। पहली जो अपने पास आ रही है नस्ल जमुनापुरी। जमुनापुरी तो नाम से स्पष्ट होता है इटावा जिला। इटावा जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ जी, जमुनापुरी का जो ओरिजिन रहने वाला है वो इटावा जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का रहने वाला है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है बेटा जादुई बकरी। ठीक है बेटा, मैजिक गोड। भारत की सबसे जो बड़ी नस्ल है वो है बेटा जमुनापुरी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली और भारत की सबसे जो बड़ी नस्ल रहने वाली है वो अपने कौन सी रहने वाली है बेटा? जमुनापुरी रहने वाली है। दोनों लाइनों को अंडरलाइन कर लेना। इसका जो शरीर का आकार होता है वो बेटा क्या होता है? बड़ा होता है। ग्रामीण व कठोर इलाकों में पालने हेतु नस्ल है, यानी जो ग्रामीण अपना इलाका है और जो कठोर इलाका है वहां पर क्या इसको क्या बेटा कुछ पालने के अंदर यूज में लिया जाता है। सबसे ज्यादा सूखा के प्रति सहनशील, यानी कि अगर मान लो कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर घास फूस नहीं हुआ, वहां पर भी ये क्या है वैरायटी अपनी क्या है ऑब्जर्व कर लेगी, वहां पर रह लेगी और बिना पानी के और बिना घास फूस के कुछ दिन तक ये गुजारा कर लेगी। शरीर पर काले भूरे धब्बे व शरीर पूरा काला। शरीर पर क्या रहने वाले बेटा इसके? काले भूरे धब्बे। और इसका पूर्णतः जो शरीर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा? काला रहने वाला है। नाक रोमन अयन पूर्ण विकसित, यानी जिसका नाक रहने वाला है जो रोमन रहने वाला है और आज का जो अयन है वो क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। अब बात करता हूं मैं इसकी पिछली टांगों की। तो पिछली टांगों पर जो क्या होते हैं बेटा? लंबे घने बाल पाए जाते हैं। पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। ये मांस और दूध, ये क्या है बेटा? मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। यानी कि जो बकरी है ये क्या है? द्विकाजी बकरी है, दोनों काम एक साथ कर रही है। मांस के लिए भी इसको पाल रहे हैं और दूध के लिए भी। तो कौन सी ये वैरायटी होगी? द्विकाजी वैरायटी होगी। एक बात इसकी मोस्ट है वो क्या है बेटा? नर का जो बकरा होगा उस पर क्या होगी? दाढ़ी होगी। नर बकरे के मुंह पर क्या होगी बेटा? दाढ़ी रहने वाली है। इसे घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम कौन सा बेटा? घुमक्कड़। घुमक्कड़ दूसरा नाम क्या रहने वाला है इसका? घुमक्कड़ रहने वाला है। इसकी मैं दूध उत्पादन की बात करूं तो लगभग एक दिन के अंदर ये 2.5 से 3 लीटर दूध दे देती है। कितना दिन? 2.5 से 3 लीटर दूध क्या है बेटा? प्रतिदिन देती है ये। वसा की बात करूं तो 5% इसके अंदर क्या होती है बेटा? वसा होती है। हाँ जी, ये तो थी कुछ जमुनापुरी की बातें। अब जो वैरायटी आ रही है अपनी बर्बरी, सबसे फेमस वैरायटी है बर्बरी। चलो बर्बरी क्या रहने वाली है? बर्बरी का जो ओरिजिन है वो भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला है बेटा। जिला एटा जिला रहने वाला है। कौन सा बेटा? एटा जिला रहने वाला है। पूर्वी अफ्रीका का समोनिया का बर्बरा क्षेत्र व उत्तर प्रदेश का एटा जिला बर्बरी का क्या है बेटा? ओरिजिन रहने वाला है। अपने बात करते हैं अफ्रीका के अंदर तो पूर्वी अफ्रीका का समोनिया का बर्बरा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का एटा जिला, इसका क्या माना जाता है बेटा? ओरिजिन माना जाता है। शरीर पर सफेद रंग भूरा जिस पर कथई व काले धब्बे होते हैं। इसका जो शरीर का रंग रहने वाला है वो सफेद
भूरा जिस पर क्या बेटा कत्थई रंग के काले धब्बे पाए जाते हैं। ये बात नोट कर लेना, सफेद भूरा और उस पर कत्थई व काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। शहर की कामधेनु नाम से प्रसिद्ध बकरी है ये। इसको डेयरी गोट भी बोला जाता है बेटा, डेयरी गोट। और क्या बोला जाता है, शहर की कामधेनु, शहर की कामधेनु गाय, कामधेनु के नाम से जाना, क्योंकि ये क्या बेटा वैरायटी जो शहर में पाल सकते हैं दूध के लिए, और जिससे क्या अपने शहर के अंदर दूध का क्या बेटा उत्पादन ले सकते हैं। और इसको डेयरी गोट भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि डेयरी पर क्या मिलता है, दूध, और ये क्या है, गोट, यानी अपने इसका कहीं पर भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखो, बांध पर पाले वाली नस्ल है, बांध कर क्या है, पालने वाली नस्ल। इसको अपने खुला नहीं छोड़ सकते, सिर्फ बांध करके है इसको अपने पाल सकते हैं। शरीर का जो आकार है वो त्रिकोणाकार रहने वाला है। कैसा आकार रहने वाला है, त्रिकोणा आकार रहने वाला है। कैसा आकार रहने वाला है बेटा, त्रिकोणा आकार रहने वाला है। पैर छोटे, हड्डियां सुंदर, जिसके पैर रहने वाले हैं वो छोटे रहने वाले हैं, हड्डियां सुंदर रहने वाली है बेटा। कान छोटे, हिरनी जैसे, गर्दन लंबी, पूंछ छोटी। कान हिरनी जैसे, गर्दन लंबी व पूंछ छोटी रहने वाली है। इसकी जो सींग रहने वाले बेटा वो घुमावदार रहने वाले हैं। इसके सींग क्या रहेंगे, घुमावदार रहेंगे। इसका जो औस का दूध उत्पादन होता है एक दिन के अंदर लगभग 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर एक दिन के अंदर। और इसके अंदर वसा वही सेम टू सेम 5% रहने वाली है। इस नस्ल 12 से 15 महीने के अंदर 2 बार ब्याती है, वह एक साथ 2 बच्चे देती है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। क्या कह रहा है, ये 12 से 15 माह के अंदर 2 बार ब्याती है और एक बार के अंदर साथ 2 बच्चे देती है। ठीक है बेटा। और ये क्या है, वैरायटी द्विकाजी है कि नहीं है, बिल्कुल द्विकाजी है। क्यों? क्योंकि मांस और दूध दोनों के लिए पाले जाने वाले क्या है बेटा, वैरायटी रहने वाली है। आगे चलो, आगे जो वैरायटी आ रही है सिरोही। कौन सी वैरायटी बेटा, सिरोही। सिरोही का जो रीजन है वो गुजरात के पालनपुर व सिरोही क्षेत्र, गुजरात के पालनपुर और सिरोही क्षेत्र में क्या है बेटा, इसका ओरिजिन माना गया है। बकरियां छोटे आकार की, रंग भूरा सफेद धब्बे होते हैं। इसकी जो बकरियां होगी वो छोटे आकार की होगी बेटा, रंग इनका भूरा रहने वाला है और उस पर क्या है, सफेद धब्बे रहने वाले हैं। इसकी पेट धनुषाकार की होती है। कैसी होती है, धनुषा आकार की होती है। पूंछ मुड़ी हुई, घने बालों से ढकी हुई। इसकी पूंछ क्या है बेटा, पीछे से मुड़ी होगी और घने बालों से क्या होगी, ढकी हुई होगी। एक इसकी जो मुश्क बात रहने वाली हो क्या है, पीठ पर हल्का झोल होता है, यानी ढलान होती है। पीठ पर क्या होती है, हल्का झोल, यानी कि ढलान होती है। ये इस वैरायटी क्या है बेटा, मोस्ट बात है। आगे चलो, दूध उत्पादन की बात करूं तो मैं 1.5 से 2 kg प्रतिदिन, और वसा की बात करूं तो मैं 4% वसा दूध में। किसके लिए पड़ती है, दूध और मांस दोनों के लिए। यानी कौन सी नस्ल है अपनी, ये द्विकाजी नस्ल रहने वाली बेटा। आगे चलो, बिट्टल की मैं बात करूं तो बिट्टल को तो सभी को पता है ना, हाँ जी, बिट्टल। बिट्टल को सभी को पता है कि सर पंजाब का गुरदासपुर जिला, जहां पर इसका स्पेशल मेला लगता है और सबसे महंगी ये वैरायटी बिकती है। कौन सी बेटा, बिट्टल। तो बिट्टल का ओरिजिन कहां पर है, पंजाब का गुरदासपुर जिला रहने वाला है। राज्य है पंजाब और जो जिला है वो कौन सा रहने वाला है, गुरदासपुर रहने वाला है। इसकी जो बकरी का जो आकार होगा वो बड़े आकार की होगी, बकरी का रंग होगा वो कत्थई रंग का होगा, यानी बकरी का जो शेप है वो बड़ा आकार का रहने वाला है। और इस पर बकरी का जो रंग है वो काला कत्थई रहने वाला है।
बकरी पे दाढ़ी पाई जाती है, ये इस बात की मोस्ट लाइन है बेटा, अंदर निकल लेना। बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। बकरों में क्या पाई जाती है? इसके अंदर दाढ़ी पाई जाती है। और क्या कह रहे हैं? नाक रोमन आकार की, तोता दिखावट मुख। ये 4 स्टार क्यों लगाया है बेटा? क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है अपने। क्या रहने वाली बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्या? कौन सी नस्ल का जो मुख है वो तोते के समान दिखाई देता है? कौन सी बकरी की नस्ल है जिसका मुख तोते के समान दिखाई देता है? वो कौन सा रहने वाला है बेटा? बिट्टल का रहने वाला। इसकी बात लिखा और कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। यह जमुनापुरी नस्ल की बकरी से मिलती जुलती है। ये जमुनापुरी जो वैरायटी है बकरी की, जो पीछे पटके हैं अपने, उसके समान इसकी क्या बेटा? दिखावट रहने वाली है। और इसकी दूध उत्पादन की क्षमता की बात करूं तो मैं लगभग 1 से 2 लीटर दूध यह क्या है बेटा? प्रतिदिन दे देती है। और उसके अंदर औसत वसा रहती है, वो कितनी रहती है? 4.5% रहती है। अब है टोर्नबर्ग। टोर्नबर्ग अब आ गई विदेशी नस्लें। वो तो थी अपने इंडिया की मान लो या भारत की मान लो, कुछ भी। अब है विदेशी नस्लें। टोर्नबर्ग। टोर्नबर्ग का सभी को पता है कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां रहने वाला है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका ओरिजिन कहां रहने वाला है बेटा? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसको किस नाम से प्रसिद्ध है? ये मिल्क चैंपियन के नाम से। किस नाम से? मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन नाम से क्या है बेटा? ये प्रसिद्ध वैरायटी है। रंग भूरा जिस पर सफेद या कथई रंग के धब्बे होते हैं, यानी इसका जो कलर है वो कैसे रहने वाला है? सफेद रहने वाला है, उस पर कथई रंग के धब्बे रहने वाले हैं। ये जो मिल्क चैंपियन मैंने लिखाया है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि लाइन क्या बेटा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो, चेहरे के दोनों तरफ कानों से थतुन तक सफेद या भूरे रंग की पट्टी पाई जाना मुख्य विशेषता है। क्या विशेषता है बेटा? चेहरे से दोनों तरफ कानों से थतुन तक सफेद व भूरे रंग की पट्टी इसकी मुख्य विशेषता है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो। आपसे पूछ लेगा भी कानों से थतुन तक सफेद रंग की पट्टी कौन सी वैरायटी में पाई जाती है? वो कौन सी बेटा? टोर्नबर्ग के अंदर पाई जाती है। क्या इस नस्ल के अंदर सींग होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, यानी इसके अंदर सींग रहित होती है। ये वैरायटी क्या रहने वाली है बेटा? सींग रहित रहने वाली है। पूंछ की साइड जांघों के अंदर की तरफ तथा घुटनों से नीचे पैरों तक सफेद पाए जाते हैं। यानी पूंछ की साइड से जांघों के अंदर तक तथा घुटनों के नीचे तक पैरों तक सफेद पाए जाते हैं। शरीर के पीछे का हिस्सा लंबे बालों वाला पाया जाता है। इसकी अंडरलाइन कर लेना। ये शरीर के पीछे वाला हिस्सा कौन सी बकरी के अंदर सबसे ज्यादा बालों वाला होता है? वो बेटा टोर्नबर्ग के अंदर होता है। इस नस्ल की बकरी छोटे आकार की होती है, यानी इस नस्ल की जो बकरी है उसका जो शेप रहने वाला है वो बेटा छोटा रहने वाला है। यह दुधारू नस्ल है क्योंकि मिल्क चैंपियन नाम से जानी जा रही है, यानी कि ये मिल्क इंडस्ट्री क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पाली जाएगी? ये दूध के लिए, इसलिए इसको कौन सी नस्ल बोल दिया अपने? दुधारू नस्ल बोल दिया। यह बकरियां लगातार 2 साल तक दूध देती रहती है। 2 साल, अगर ये ब्याई ना मान लो 2 साल तक ब्याई ना, तो ये 2 साल तक लगातार दूध देती रहेगी। दूध उत्पादन भी ज्यादा होगा। कितना होगा? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। 5 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन। और जो वसा की बात करूं तो मैं 3.4% इसके अंदर क्या रहने वाली है? वसा रहने वाली है। अब जो लास्ट वैरायटी आ रही है वो कौन सी आ रही है? सानेन आ रही है बेटा।
बकरी के अंदर जो लास्ट वैरायटी है वो कौन सी आ रही है बेटा? अब सानेन आ रही है। सानेन का जो ओरिजिन है वो भी कहाँ है बेटा? स्विट्जरलैंड के अंदर रहने वाला है। इसको मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। ये कौन से नाम से प्रसिद्ध है बेटा? मिल्क क्वीन के नाम से। मिल्क क्वीन के नाम से क्या ये वैरायटी सोनेन क्या बेटा? प्रसिद्ध है। अब मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है, वो मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध थी। दोनों ही वैरायटियां किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए पाली जाती है। ये बातें आप अंडरलाइन कर लेना। मिल्क चैंपियन और मिल्क क्वीन दोनों वैरायटियां अलग अलग है, दोनों के नाम अलग है। मिल्क चैंपियन का नाम आ जाए तो टोरनबर्ग और मिल्क क्वीन का नाम आ जाए तो सानेन। बकरी का रंग हल्का पीला, क्रीमी की अथवा सफेद होता है, यानी जो बकरी का कलर रहने वाला है बेटा वो सफेद और पीला है, क्रीम जैसा तथा सफेद रहने वाला है। नाक कान आयन व काले धब्बे होते हैं। नाक कान आयन पर क्या होते हैं? काले धब्बे होते हैं। सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल है, अंडरलाइन लेना। सबसे ज्यादा जो कम गर्मी को सहन करने वाली वैरायटी है वो कौन सी रहने वाली है अपने पास? सानेन रहने वाली है। आगे देखो, मुख के नीचे दाढ़ी के रूप में छोटे बालों का गुच्छा होता है। मुख के नीचे क्या होगा? दाढ़ी के समान छोटे बालों का क्या होगा बेटा? गुच्छा रहने वाला है। ये भी लाइन आप अंडरलाइन कर लेना। मादा सींग रहित होती है वह नर सींग में होती है, यानी जो मादा रहने वाली है वो तो सींग रहित रहने वाली है, लेकिन जो नर होंगे उसके अंदर सींग होंगे। ये बात भी आप अंडरलाइन कर लो। पूछ लेगा अभी ऐसी नस्ल कौन सी है जिसकी मादा के अंदर तो सींग नहीं है लेकिन नर के अंदर सींग है, तो वह कौन सी वैरायटी है? सानेन वैरायटी है। इस नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, यानी मिल्क चैंपियन मैंने बता ही दिया है, मिल्क चैंपियन नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूं ये एक दिन के अंदर कितना दूध देती है ये, तो ये लगभग 4 से 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है और 800 लीटर प्रति ब्यात पर देती है। 800 लीटर दूध क्या है? प्रति ब्यात पे नहीं है, एक बार ब्याती है, जब दूसरी बार ब्याती है उनके जो बीच का जो मध्य का जो टाइम रहता है उस टाइम के अंदर ये दूध कितना देती है? 800 लीटर दे देती है। इसके अंदर वसा कितनी है दूध के अंदर? 4%। क्या है? 4%। अब मैं बात करूं इसको क्रॉस का, एग्लो प्लस न्यूबियन जर्सी गाय का नाम के विख्याता का संकरण है जमुनापुरी और न्यूबियल। अब मैं बात करूं इसका क्रॉस सानेन का, तो देखो बेटा स्पष्ट दिख रहा है, जमुनापुरी की मादा है और न्यूबियन का क्या है? नर है। दोनों का क्रॉस कराकर कौन सी वैरायटी बन गई? सानेन वैरायटी। कौन सी वैरायटी मिल गई बेटा? सानेन वैरायटी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्ट आया होगा। बकरियों की जो आज वैरायटी है अपनों ने सारी पढ़ दी है, यही मोस्ट वैरायटी है बेटा, इनमें स्टेट में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।